हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है जैव विकास। ठीक है ना, इवोल्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सभी को अपन कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए। तो इस क्लास का फ्रेंड्स आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करिएगा और डे बाय डे आप लोग रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग को बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये बताना है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो इसे जल्दी से खत्म भी कर लेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये बताना है। तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है, ये बताना है। अभी तक तो जानते थे कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो होमो सेपियंस है। लेकिन होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बुद्धिमान आदमी होना। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति को ही होमो सेपियंस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे, यानी कि कौन थे, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रो-मैग्नन। ठीक है, कौन थे? क्रो-मैग्नन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन। ठीक है, ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये बताना है। तो सही उत्तर है रासायनिक विकास से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि, ठीक है ना, यानी कि क्या इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं, यानी कि कहाँ पर विकसित हुए हैं, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका में विकसित हुए हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि, यानी मानव का जब विकास का अध्ययन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि हम सभी जो हैं एक ही प्रजाति से संबंधित हैं और सभी के सभी जो अफ्रीका में क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत बताता है, कौन सा विकास का सिद्धांत है, किसके विकास का सिद्धांत है, ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, तो डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है चीनी स्कूली लड़का। ठीक है, चीनी स्कूली लड़का के जैसा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है, यानी कि कौन थे जो कि एक अंग्रेजी थे, ठीक है ना, अंग्रेजी व्यक्ति थे जो कि प्रकृतिवादी, ठीक है ना, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं, जो विकास से संबंधित विमान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो वो कौन थे, उसके बारे में बताना है। तो ये थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन जो है वो विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लाखों वर्ष से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रमागत उन्नति। ठीक है, तो क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों के क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नई प्रजातियों का गठन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन करता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म। ठीक है ना, तो जीवाश्म जो है वो विकासवादी संबंधों के प्रमाण को प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय परिवर्तन, ठीक है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं क्या, परिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिस्थितिकी अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस, ठीक है, द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जो जुड़ा हुआ है वो कौन से जीव वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये बताना है। तो होमो सेपियंस शब्द है वो सी लिनियस के द्वारा दिया गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो सी लिनियस के द्वारा होमो सेपियंस जो शब्द है यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जो अधिक दूर से संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, ठीक है ना। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा, ऑप्शन इसका सही आंसर होगा आणविक जाति विपरीत कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है, ये बताना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो वाक्यांश वो किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ये जो वाक्यांश है ये गढ़ा गया है किनके द्वारा, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ये चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास, ठीक है, यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशन की अवधारणा किसने विकसित की है, ये बताना, ठीक है। यानी कि मानव विकास की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक ऐसा करता है ये बताना है, ठीक है। तो कौन करता है ऐसा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरगिट करता है। बोलते हैं ना कि गिरगिट रंग बदलता है, तो क्या करता है गिरगिट जो अपने परिवेश के अनुसार अपना रंग को क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं, यानी कि कहाँ पर देखे जा सकते हैं ये बताना है, यानी कौन सी जगह पर देखे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका में देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कारकों में से, ठीक है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जो कि उद्भवन में योगदान नहीं करता है, ठीक है ना। यानी कि उद्भवन का मतलब होता है जो जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है उसको बोलते हैं उद्भवन, ठीक है ना। तो उसमें योगदान नहीं करता है, तो कौन जो है वो नहीं करता है, कौन सा कारक नहीं करता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपसारी विकास, ठीक है। तो निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है, तो अपसारी विकास नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा समजात, ठीक है। तो समजात इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद है ये बताना है। तो मानव जाति के आनुवंशिक जो मूल है ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्रकृति के चयन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है ये बताना है। तो मुख्य हिस्सा जो है वो पानी से बना होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इन जानवरों में से, ठीक है ना, किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण, ठीक है ना, यानी कि कोट ऑफ स्पाइंस होता है ये बताना है, यानी कि रीढ़ का एक आवरण होता है, तो इनमें से किसके पास होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाही के पास होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे शाही। नेक्स्ट है जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भवन होता है, यानी किसके साथ भिन्नता होता है तो जाति का उद्भवन होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है भौगोलिक विगलन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा भौगोलिक विगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है ये बताना है। तो प्रजातियों की इस जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है वो क्या है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजनन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है ना। तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र में संपूर्ण प्रजातियों को यह उल्लेख करता है जैव विविधता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के चयन को अर्थ देने हेतु योग्यतम की उत्तरजीविता कथन किसने दिया ये बताना, ठीक है ना। यानी कि बोला है प्रकृति के चयन को अर्थ देने हेतु योग्यतम की उत्तरजीविता का जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों का सही उद्विकासीय क्रम कौन सा ये बताना है। तो कशेरुकी जो होता है उसका सही उद्विकास का जो क्रम है वो क्या है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका सभी जीवित प्राणियों हेतु वैज्ञानिक नामों का महत्व समझा रही थी, ठीक है ना। एक शिक्षक है, कोई अध्यापिका है जो सभी जीवित प्राणियों हेतु वैज्ञानिक नामों का महत्व समझा रही थी। उन्होंने इस प्रकार 4 नाम लिए, ठीक है ना। इनमें से कौन सा मानवों के लिए है ये बताना, यानी कि मानव का जो नाम होगा वैज्ञानिक नाम वो क्या है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होमो सेपियंस, ठीक है ना। होमो सेपियंस जो होगा वो किसके लिए होगा? मानव के लिए होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके द्वारा 4 नाम बताए गए, मैग्निफेरा इंडिका, पैंथरा टाइग्रिस और मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये सभी नाम बताया गया और होमो सेपियंस, ठीक है। तो इसमें मनुष्य के लिए होगा यानी मानव के लिए कौन सा होगा? तो होमो सेपियंस होगा मानव के लिए। पैंथरा टाइग्रस किसके लिए है? तो यह बाघ का है, ठीक है। और मैग्निफेरा इंडिका किसका है? तो यह आम का है। और मस्का डोमेस्टिका यह किसका है? तो यह होता है किसका? मक्खी का, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 1978, ये तो क्वेश्चन नंबर है, कार्बनिक उद्विकास की व्याख्या के लिए प्रकृति के चयन का सिद्धांत किसने दिया है ये बताना, ठीक है ना। तो प्रकृति के चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मानवों का वैज्ञानिक नाम है। तो वर्तमान में मानव का जो वैज्ञानिक नाम है उसका क्या है तो ये बताना है। तो इसका होमो सेपियंस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक प्राणी के, ठीक है ना, एक प्राणी के वैज्ञानिक नाम में होता है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटैलिक में लिखे हुए 2 शब्द होते हैं। क्या होता है? इटैलिक में लिखा हुआ 2 शब्द होता है, उसे क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ है। तो अर्थ क्या है ये बताना है। तो होमो सेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है उसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समझदार होमोनिड, ठीक है ना। समझदार होमोनिड यानी कि समझदार यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये जो टॉपिक था फ्रेंड इसका इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन से, ठीक है ना। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अपन कवर कर चुके हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तो अब बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं आपको नए क्लास में, ठीक है ना। नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।